गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू। देखिए, हम 10th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस करवा रहे हैं और साथ में एसएस का। और हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में 10th क्लास में वो क्या चल रहा है? टेंस चल रहा है। कौन सा चल रहा है? टेंस। ठीक है बेटा, हम अगेन एंड अगेन वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हम ये होप करते हैं कि आप उन वीडियोज को बहुत ही इम्तिहान के साथ, बहुत ही मेडिटेशन के साथ देखते होंगे। ठीक है, और ये जो टाइम है, क्रूशियल टाइम है, इसमें आपको जो भी सरकार गाइडलाइंस कर रही है उसका फॉलो करना चाहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थोड़ा सा अभी लाइसेंस ज़रूर दिया गया है, छूट ज़रूर दी गई है, बट फिर भी आपको क्या रहना है, संभल करके रहना है। आप इस छूट का ये मत सोचिए कि सारे केसेज जो वो हैंडल हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो 2020 हम ये मान सकते दुनिया के लिए सबसे खतरनाक ईयर साबित होगा। और इस टाइम में आप, हमारे पास भी ओनली फॉर एक ही साधन है आपसे कम्युनिकेशन करने का, और वो क्या है? मल्टीमीडिया। हम अपने आइडियाज को आपके पास मल्टीमीडिया के थ्रू ही पहुंचा रहे हैं। अभी जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, और एक ब्लैंक क्लास के अंदर पढ़ाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। जब स्टूडेंट सामने होते हैं, उनके हाव भाव होते हैं, सेंस होते हैं, उनके आइडियाज होते हैं, तो उनको पढ़ाना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। लेकिन एक बंदा अकेला ही रूम में अकेला ही पढ़ाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, टिपिकल होता है। बट फिर भी हम बार बार आपसे रूबरू हो रहे हैं मल्टीमीडिया के माध्यम से, तो आप इन वीडियोज को अभी फॉर्मेलिटीज न समझें, क्योंकि बेटा आने वाला जो सेशन है वो हो सकता है 2-3 महीने लेट हो जाए, तो इसलिए सिलेबस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इन वीडियोज को देख करके आप अपना सिलेबस है उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। समझ गए? अब हमारा जो टॉपिक था वो क्या चल रहा था? टेंस चल रहा था। टेंस में हम प्रेजेंट करवा चुके हैं, पास्ट का स्टार्ट कर रखा है। पास्ट में कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट का कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। आ गया समझ में? जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस लेते हैं बेटा? सिंपल। सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड, और फिर क्या आता है? बिल्कुल इजी है, हैज, हैव और हैड। इसके जस्ट बाद आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का। तो मान लीजिए सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको किसका यूज करना है? हेड का यूज करना है। आगे समझ में? किसका यूज करना है? हेड का। क्यों? क्योंकि हमारे पास HV है क्या? एक ही है, ओनली फॉर हेड। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं कि had gone to market, he had gone to market, वह मार्केट जा चुका था। अब मैं कहूं I had done my work। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे आपको सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, किसका यूज करना है? हेड का यूज करना है। You had known about me। थर्ड फॉर्म क्या होगी? लो की known, डो की done, गो की gone। तो दैट्स मीन आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है? हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का। आगे समझ में? जैसे we had written a story, we had written a story। तो had प्लस राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? written। we had written a story। आगे समझ में? तो आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का। क्यों? क्योंकि बेटा has, had, have हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं। कोई भी सेंटेंस विदाउट थर्ड फॉर्म के क्या नहीं हो सकता? कंप्लीटेड नहीं हो सकता। ऑलवेज बी यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। ओके,
इन दिस टेंस वी यूज हैड इन द फॉर्म ऑफ ए एचवी। एचवी के रूप में हम किसका यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। डिड भी एक ऐसी एचवी है बेटा जो पास्ट सिंपल में हमने पढ़ी थी नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में। डिड और हैड हमेशा एक साथ एक जैसे यूज होते हैं। कैसे? यानी ये सिंगुलर और प्लूरल का बिहेवियर नहीं करते। आप डिड सभी टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, हैड सभी टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। तो सीधी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन में नहीं है हैड की, तो हैड क्या आएगा? सिंगुलर और सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए क्या आएगा? एक ही रहेगा, हैड और डिड। इंग्लिश में प्राइमरी ऑक्सिलरीज में 2 ऑक्सिलरीज ऐसी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल का बिहेवियर नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हो गया, ये कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स के। अब देखिए सेकंड टाइप हम कौन से सेंटेंस करते हैं? हम नेगेटिव स्टेटमेंट करते हैं। कौन से करते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में नोट कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड पोजीशन पे आएगा। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। कैसे? देखिए नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, नोट आ गया, ठीक है, प्लस मिनिमम की कौन सी फॉर्म? थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है। आई हैड नॉट फाउंड ए पेन, ठीक है। सेकेंड, सी हैड नॉट met me, she had not met me। meet की थर्ड फॉर्म क्या होती है? met। head आ गया, note आ गया, और me क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आ गया समझ में? तो ये 2 सेंटेंस किसके हैं? नेगेटिव के। किसके? नेगेटिव के। तो कहने का मतलब ये होगा बेटा, चाहे एक कर लो चाहे 10 कर लो, इट इज इक्वल। बात क्या है? बराबर ही है। She had not met me और I had not found a pen। इसी बेस पे आप और भी कर सकते हो। I had not written a story, you had not gone to market, we had not done our work। तो कुछ भी कर सकते हो आप, यानी बहुत सारे सेंटेंस हैं। पैटर्न क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखिए, जब इसका ट्रांसलेट करेंगे, मान लीजिए हिंदी में I had not found a pen, मेरे को एक पेन नहीं मिला था, या मैं एक पेन नहीं पा चुका था। She had not met me, वह मुझसे नहीं मिल चुका था। लास्ट में क्या आएगा बेटा? चुका। इसका यूज किया जाएगा जैसे she had not met me, I had not found a pen। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लस में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हर बात, नेक्स्ट हम कौन से सेंटेंस करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, 2 प्रकार के होते हैं, एचवी से और डब्ल्यूएच वर्ड से। तो जो सेंटेंस एचवी से स्टार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेड सी फाउंड ए मोबाइल। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो शुरू में क्या जाएगा? क्या? ठीक है, क्या उसको एक टाइपराइटर उसको पाया था? सेकंड, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या जाएगा? फर्स्ट में। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
जैसे वाई हैड सी गॉन टू मार्केट। वाई हैड सी गॉन टू मार्केट, वह मार्केट क्यों जा चुकी थी। कहने का मतलब ये बार बार हर टेंस में आपको करवा रहे हैं कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हैड यानी कोई भी एचवी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जब इंग्लिश में फर्स्ट प्लेस पे आएगी तो सेंटेंस किस में जाएगा बेटा, इंट्रोगेटिव में जाएगा। और इसको कौन सी सेंटेंस बोलते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इनको। क्यों, क्योंकि इनका आंसर किस में आता है, यस या नो में आता है। आ गया समझ में। WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इनको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। ये बात हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं। यानी हेड से जो स्टार्ट होंगे तो क्या में जाएगा, इजो, आर ओ, एम ओ, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, नीड, नॉट, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, चाहे कुछ भी हो, जब कोई भी एचवी फर्स्ट प्लेस पे आएगी तो सेंटेंस किस में जाएगा, क्वेश्चन में जाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट, हम इस टेंस का क्या पढ़ते हैं, यूज। यूज यानी आप इस टेंस का यूज कैसे कर सकते हो। अब यूज करना बिल्कुल आसान है बेटा। यूज करना बिल्कुल आसान है। देखिए इस टेंस का यूज कैसे कर सकते हैं। यदि सेंटेंस व्हेन, बिफोर या आफ्टर से जुड़ा, सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, व्हेन, बिफोर या आफ्टर। ये जो सेंटेंस होंगे इसमें आपको ये टेंस हमेशा एक दूसरी टेंस के साथ ऐड करके पूछा जाता है, ये सिंगल में नहीं पूछा जाता। इसमें 2 एक्शन होंगे। कितने एक्शन होंगे, 2 एक्शंस। यानी फर्स्ट जो एक्शन होगा एक होगा सेकंड एक्शन। एक एक्शन पहले होगा और दूसरा एक्शन बाद में। एक एक्शन तो कब होगा, बिफोर, और दूसरा कब होगा, आफ्टर, बाद में। मान लीजिए कहने का मतलब एक तरफ आपको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी प्लस ऑब्जेक्ट, तो दूसरी ओर आपको किसका यूज करना है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ में लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आगे का पैटर्न पता आपको, तो इस प्रकार से यूज करना है। जो एक्शन पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा तो उसमें तो हम क्या लगाएंगे, और जो एक्शन बाद में होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। समझ गए। माय मदर had cooked food when I went to my house। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये किसका, पास्ट परफेक्ट का है। किसका है, पास्ट परफेक्ट का। यानी ये टेंस कभी भी क्या नहीं पूछी जाती, सिंगल में नहीं आती, ये दूसरी टेंस के साथ क्या की जाती है, ऐड की जाती है। अब देखिए माय मदर हैड कुक्ड फूड। अब हैड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ये तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकंड। तो कहने का मतलब ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट। My mother had cooked food। मेरी मदर भोजन
पका चुकी थी when I went to my house, जब मैं अपने घर गया। तो यानी एक्शन जो पहले हुआ उसमें had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और दूसरी और कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में एक या दो सेंटेंस पूछे जाते हैं इस टेंस के। अब देखिए नेक्स्ट जब बात करें हम सेंटेंस की, जैसे फर्स्ट सेंटेंस समझिए, आपको सिर्फ फॉर्म मालूम है मेन वर्ब की, यही पूछा जाता है एग्जाम में। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पे हैड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड। तो रीच का क्या जाएगा, रीच्ड, क्या जाएगा, रीच्ड, सेकंड। mother called me। अब आगे ब्रैकेट में दे दिया जाए स्पेन। अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया कि सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, वेन से। किससे जुड़ा हुआ है, वेन से। यहाँ पे क्या गया, कोल्ड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म। तो दूसरी ओर हम क्या कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैड। और स्पेन का क्या जाएगा, स्पेन। आगे से रिपोर्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, इधर नीचे दे रहा हूँ सेंटेंस को। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। ब्रैकेट में क्या कर दो, डाई। क्या करना है, डाई। अब देखिए लास्ट सेंटेंस देखिए बेटा ध्यान से, द पेशेंट स्पेस बिफोर द डॉक्टर केम। अब द पेशेंट, पेशेंट सिंगुलर है प्लूरल है, कोई भी हो चाहे, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि हेड है वो सभी के साथ क्या होगा, यूज होगा। अब आगे ब्रैकेट में दे रखा डाई। अब सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, बिफोर के बाद क्या है, बिफोर द डॉक्टर केम। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। तो इधर हम कौन सी फॉर्म फिलअप करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए बेटा। और बिल्कुल इजी है, सेंटेंस किससे जुड़ा होना चाहिए, व्हेन, बिफोर या आफ्टर से। एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी ओर क्या जाएगी, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। एक सेंटेंस और देख लीजिए, द टीचर। अब ये दोनों तरफ से पूछ सकता है, the lesson when I entered in the class। ब्रैकेट में दे दिया जाए रिवाइज, REVISE, रिवाइज। अब द टीचर स्पेस द लेसन when I entered in the class।
बीन आ गया, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैड आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, REVISED, रिवाइज्ड। ठीक है, बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ सेंटेंस के किस पे चलना है, पैटर्न पे चलना है। यदि आप सेंटेंस के पैटर्न पे चल रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने सेंटेंस के पैटर्न से आप यदि हट गए तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ये देखना है कि सेंटेंस मेन, बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ है। एक तरफ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी ओर आप क्या फिलअप करोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो टेंस है ये इंपॉर्टेंट टेंस है, बिकॉज हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन है वो इस टेंस से क्या होते हैं, पुट अप होते हैं। आ गया समझ में। अब ये पास्ट का कौन सा पार्ट किया था हमने, ये पास्ट का हमने थर्ड पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम करेंगे पास्ट का लास्ट पार्ट, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या देखा, सिंस या फॉर का यूज होता है। इट इज द सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बट the HV that are used in present perfect continuous and past perfect continuous are different. Understand? Just like firstly I write a sentence, I was going to market. This sentence is include a past continuous tense and there is no starting time and no ending time. I was going to market. But when I say I had been going to market for 2 hours, this is including present perfect continuous tense. In this tense we use had plus been, first form ing and after it object and after since form plus time. That means there is starting time. In this tense, there is starting time but not ending time. In past continuous, you don't use of any ending time and a starting time. There will be not any type of time is used in past continuous tense. But in past perfect continuous tense, we use starting time, but there is a no ending time. It is the main difference between past continuous and a past perfect continuous. It is like the past continuous, only the difference of the time. If there is the translate, there will be no meaning. Despite of a time, I was going to market. मैं market जा रहा था. And second one is I had been going to market for 2 hours. मैं 2 घंटे से market जा रहा था. There will be the time. Which time? There is the 2 types of time. Ending time. There will be no in past perfect continuous, but you must be careful that we use since and for the time. Since is used for the point of time and for is used the period of a time. And I have told about this time in the present perfect continuous tense, where we use since and where we use for. Okay. Just like understand since and for. Since is used point of time, definite time, and for is used for the period of time. And I have read about it. Okay. Firstly, we will take the sentence which a simple statement of past perfect continuous tense. Only for simple statement. Look, my guide. First simple sentence. Simple subject had been plus
ing plus object plus since for plus time. Okay, there is no problem, just like you had been taking tea for 3 hours. It is very easy. You had been taking tea for 3 hours. Second, she had been writing a novel for 2 months. For 2 months. Third, they had been playing Ludo. They had been playing Ludo since morning. Since morning. ठीक है, निश्चित समय डेफिनेट टाइम के लिए क्या आएगा? सिंस। और जो नंबर्स दे रखा है बेटा, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 मंथ्स आ गया, 2 इयर्स आ गया, 10 इयर्स आ गया, 20 डेज आ गया, तो आपको किसका यूज करना है? फॉर का यूज करना है। किसका यूज करना है? फॉर का। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये कौन से सेंटेंस है? सिंपल। अब हम कौन से सेंटेंस करेंगे? नेगेटिव। कौन से करेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट्स को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस हम कौन सी टेंस करें बेटा? पास्ट का कौन सा पार्ट? पास्ट का 4th पार्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड, प्लस में क्या जाएगा? नोट। बीन हमेशा किसके साथ रहेगा बेटा? मेन वर्ब के साथ। एकदम पेस्ट किया हुआ फेविकोल से चिपका हुआ रहेगा मेन वर्ब के साथ। ये नहीं है बीन को पहले नोट को बाद में लगा दें। नोट 3rd पोजीशन पे, 1 नंबर पोजीशन, 2 और 3 पे क्या आएगा? नोट प्लस में ऑब्जेक्ट। आगे का सेंटेंस बताइए आपको। सिंस फॉर प्लस ए टाइम, जैसे आई हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 hour। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? नोट आ जाएगा। एक और देख लीजिए। वी हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस आफ्टरनून। सिंस आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? नोट आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? 3rd पोजीशन पे नोट आ जाएगा। आ गया? हमेशा ही तीसरे नंबर पे आपको किसका यूज करना है? नोट का यूज करना है। बिल्कुल इजी है। सिंग का क्या जाएगा? सिंग। रीड का रीडिंग। ये बात ध्यान रखनी है। यदि आपने ऐसे कर दिया, बीन नहीं लगाया, तो आपका क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ये नहीं देखा जाता कि सर बीन ही तो नहीं लगाया, बाकी तो सही है। अभी ये नहीं होता। पैटर्न आपका क्या हो गया? गलत हो गया, फिर मीनिंग नहीं निकलता सेंटेंस का। और इंग्लिश में सेंटेंस का मीनिंग का आना क्या है? जरूरी है। जब तक सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा तब तक सेंटेंस नहीं बन सकता। आ गया समझ में? हाँ, ये बात है। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 hour। वी हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस आफ्टरनून। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई? नेगेटिव स्टेटमेंट। बिल्कुल इजी है। इजी तो तब होगा बेटा जब आप पढ़ोगे, इनको देखोगे वीडियोज को, अभी अपने माइंड में सेट करोगे। हैड कहाँ पे आ रहा है, हैज कहाँ पे आ रहा है, हैव कहाँ पे आ रहा है। अब हम कौन से सेंटेंस करते हैं? इंट्रोगेटिव।
दो प्रकार के होते हैं बेटा, बार बार गीत गाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी तो मैं तो गा देता हूँ बार बार। अब एक तो HV और एक WH। सीधा ही सेंटेंस लिखवा देता हूँ आपको। हैड फर्स्ट पे आ जाएगा, हैड सी बीन मेकिंग ए न्यू हाउस फॉर 3 years। ठीक है, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो WH पहले लगा दो, बस इतना ही फर्क है। इंग्लिश इज वेरी इजी, टेंस बहुत इजी है। यदि आपने एक बार पैटर्न समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जैसे वेयर, हैड यू, वेयर हैड यू बीन, you been, revising your lesson since Monday। इसी टाइम आ गया मंडे तो since आएगा। ठीक है, where had you been revising your lesson since Monday। आप मंडे से अपना जो भी पैटर्न है वो रिवाइज कहाँ पे कर रहे थे। अब देखिए ये तो कौन से सेंटेंस है बेटा, इंट्रोगेटिव। अब हम क्या करते हैं, हर बार यूज करते हैं कि भाई ये टेंस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। कई बार आ जाता है इस सेंटेंस से ऐसे एग्जाम के अंदर, तो याद रखना आपको यूज। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई स्पेस क्रिकेट फॉर 2 years। और आगे ब्रैकेट में देखिए, अब बेटा आई स्पेस क्रिकेट फॉर 2 years। अब कईयों के माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई हैड बीन प्लेइंग आ जाएगा, बट बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस सेंटेंस का हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सिंस और फॉर तो है, और सिंस और फॉर दोनों ही टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट अब हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वी कांट डिसाइड। ओके, यहाँ पे हैव बीन प्लेन भी सही है और हैड बीन प्लेइंग भी क्या है, सही है, दोनों ही क्या है, सही है। अंडरस्टैंड? तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब ये जो टेंस है इसका डिसाइड नहीं हो रहा भाई टाइम क्या है। अब देखिए आगे मैं बताता हूं, अब डिसाइड हो जाएगा जब मैं लिखूंगा तब। आई स्पेस क्रिकेट फॉर 2 years बट I did not like to play। अब ये डिसाइड हो गया 100% किसका है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। क्यों हो गया? क्योंकि भाई ये टाइम भी किसका है, पास्ट का है, तो ये भी 100% किसका होगा, पास्ट का होगा। यानी आपको पता चल गया बट से जुड़ा हुआ सेंटेंस कंजक्शन है, आगे सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, डिड आ गया, डिड किस में आता है, डिड पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लेट नहीं कर सकते क्योंकि 4 सिंस तो दे रखा है, ये तो निश्चित ही है कि है किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन प्लेन, क्या जाएगा, हैड बीन प्लेन। अब उस डिड की जगह क्या देते, डू देते, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई डोंट लाइक टू प्ले। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। सी वॉच ए गुड, सी वॉच ए गुड एक्ट्रेस। सी for 3
एक्ट ले लो, एक्ट, एक्ट, ठीक है, एक्ट करना, अभिनय करना। शी वॉज ए गुड एक्ट्रेस, वो एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस करती है अभिनेत्री, तो वो एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस थी। कौन? सी, ठीक है ना, सी कोई भी हो सकता है सी में। सी स्पेस फॉर 3 years, तो सी, अब ये पास्ट में सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे क्या गया, वो जा गया, और ये फॉर दे रखा है, तो इसका मतलब आगे टाइम दे रखा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सी ऐड लगा दो, ऐड के साथ छोटा सा बी नोट लिख दो, और एक्ट का क्या कर दो, बिल्कुल इजी है। हेड लगा दिया, बीन लगा दिया, और एक्ट का क्या बना दिया, एक्टिंग, ठीक है। इसमें शायद ही किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ओनली फॉर क्या करना है, पैटर्न भी चलना है, ये चीजें याद करनी पड़ेगी बेटा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, स्टडी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप ये समझ लो कि भाई मान लीजिए हमें कोई ऐसी खुराक दे दी जाए कि भाई हम इसको वो लेते ही उस जाम को हमें सब कुछ याद हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। कुछ आपको उठाना पड़ेगा, बुक वगैरह देखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, रजिस्टर में नोट डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो। ये नहीं कि आप ऐसे ही हाँ मेरी याद हो गया, आपने एक वीडियो अपलोड किया, उसको देख लिया, हाँ सर मेरे याद है, मेरा तो पिछली क्लास में क्या हुआ है, ऐसा नहीं है बेटा। स्टडी हमेशा क्या होती है, रिवाइज होती है। आप 10 साल नहीं पढ़ो, आप नाम लिखना भी भूल जाओगे कि मेरा नाम कैसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टडी का ये रूल होता है कि आप जब तक उसके लेवल में नहीं आते हो, रिवाइज नहीं करते हो, तब तक आप लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस किया हमने, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो वो हमें पूछ सकता है, और हमारा नंबर है 7665462966। यू कैन कॉल अस, ओके, 7665462966। जो भी बात पूछनी हो आपको, बात में दम हो तो ही पूछना, ये नहीं सर ईयर की स्पेलिंग क्या होती है, टू की स्पेलिंग क्या होती है, बीन की क्या होती है, इस प्रकार से नहीं। का वक्त यानी कहने का मतलब ये सीधी बात यही है कि आप काम की बात पूछिएगा और आराम की बात हमसे मत पूछिएगा, ठीक है, ओनली फॉर काम, ठीक है। अभी रेस्ट में कोई भी टेस्ट नहीं होता, उसमें रेस्ट में हमेशा लाइफ क्या होता है, वेस्ट होता है, और आपको अपना लाइफ वेस्ट नहीं करना। वी होप that you have understood very well about the tense. We have completed present and past. How many parts? 8. 4 parts of present and 4 parts of a past. Next we will start future tense. What is future? वैसे तो आपका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर है, वो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, बट हम कल डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा है, वो फॉग से पेंटेड है या फिर बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा हम आपसे विदा लेते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद कीजिए और घर वालों को परेशान मत कीजिए। आ गया समझ में? और ये जो लॉकडाउन है ये ख़त्म होगा, बट टाइम लगेगा। दुनिया को पता चल गया, क्या पता चला? दुनिया को ये पता चला कि घर भी कोई चीज़ है, उसमें बैठना भी चाहिए। इंसान पैसे के पीछे क्या हो गया, पागल हो गया, और उसी पागलपन का नतीजा वो गॉड ने देखा कि भाई मेरे